ओपीएस की मांग को लेकर लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहा है और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के द्वारा भी लगातार धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मांग है कर्मचारियों की पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी अब दोबारा से लामबंद होने की जो तैयारी में जुट गया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष दिनेश जी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, लगातार आप धरने प्रदर्शन कर चुके हो, लेकिन अभी तक है ना सरकार के तरफ से कोई भी आपकी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो क्या लगता है आपको, सरकार की मंशा किस प्रकार की नजर आ रही है? सर, सरकार की मंशा केवल कर्मचारी के लिए नहीं, सरकार की मंशा तो हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के लिए ही नकारात्मक है। अगर सरकार की बात करने बैठेंगे तो शाम ढल जाएगी, रात हो जाएगी, कल का दिन निकल जाएगा, पर इसके जो नकारात्मक रवैये के उदाहरण है वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे। पिछले दिनों अगर मैं पिछले मुख्यमंत्री जी की बात करूं, उन्होंने मैं थोड़ा अपने मुद्दे से हट के बात करना चाह रहा हूं, सरपंचों को कहा था कि भ्रष्टाचार बड़ा करते हैं तो 2 लाख रुपए तक के काम वो खुद करवा सकते हैं। नहीं, अब तो सरकार ने हम मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। 20 लाख तक के जो अब सुनिए सर, भ्रष्टाचार करते हैं सरपंच, इसलिए 2 लाख रुपए उनकी फाउंडेशन कर दी गई थी। सरपंचों ने आवाज उठाई कि इतने में काम करना मुनासिब नहीं है, तो वहां सर्विस करी पंचकुला बुला के, अच्छे खासे डंडे पिलाए उनको और खूब अच्छी मरम्मत की। सबको पता है सरकार की सबसे छोटी इकाई सरपंच पंचायत होती है। अपनी छोटी इकाई के साथ ये बर्बरता इस सरकार ने की थी। अब पिछले लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा के प्रत्येक वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ी बीजेपी राजनीतिक पार्टी को। अब अकल ठिकाने आ गई कि सबको तो डंडों से आंक दिया, और अब हम वोट कौन देगा इनको? अब वोट के लिए दोबारा से 19 सरपंचों को पाक पवित्रता का उनको मतलब टैग देते हुए 2 लाख से खटैक से 20 लाख रुपया कर दिया कि आप 20 लाख रुपए तक के काम करवाइए। मैं कहता हूं सरपंच साहबो, अब भी सुधर जाना। ये वही सरकार है, बस वोट लेने के लिए बरगला रही है। फिर से ये नहीं पता 2 लाख के 20,000 रुपए भी लाके छोड़ देगी, और हरियाणा का न केवल कर्मचारी, जो लेबर तबका है, जो किसान है, सरपंच है, आम गृहिणी है, सब तंग हैं। सबके नाक में धुआं देने का काम इस सरकार ने किया था। तो अगर कर्मचारी की बात करेंगे तो कर्मचारी को तो प्रताड़ना ही दी है। मैं शिक्षक हूं, शिक्षक समाज से आता हूं, हमारे स्कूलों की दुर्दशा आप देख लीजिए। और कर्मचारियों की जो लड़ाई हम पेंशन बहाली संघर्ष समिति के मार्फत लड़ रहे हैं, 2018 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हमने इतने धरने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, छोटे लेवल से लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल तक को ज्ञापन दिया हमने। पिछले साल जून के अंदर कड़ी तपती 48-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमने साइकिल यात्रा निकाली 1500 किलोमीटर की। हमने आखिरी ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया। उससे पहले 19 फरवरी को हमें डंडे और लाठियों से बांधा गया था पंचकुला के अंदर, आपको पता ही है 2023 के अंदर। मुख्यमंत्री ने कमेटी बैठाई थी जो आज तक उठी नहीं, जिसका पता ही नहीं कौन था उस कमेटी में, कहां गई वो कमेटी। मुख्यमंत्री जी चले गए। मुख्यमंत्री जी को बदलना भी तो यही है ना। अगर मुख्यमंत्री जी सफल रहते, क्या पड़ी थी भाजपा को मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की? सरासर नाकाम रही हर वर्ग को संतुष्ट करने में, और कर्मचारी वर्ग को तो इन्होंने दुश्मन मान के रखा। डंडे बाज के जो मैं बता रहा था कमेटी बिठाई, उस कमेटी का कुछ बना है नहीं। उसके बाद भी हम प्रदर्शन करते रहे हैं। उसके बाद भी अभी हम 11 फरवरी को पेंशन संकल्प मारेली जींद के अंदर करके आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक छोटा सा नुमाइंदा भी, एक छोटी सी सूचना भी हमारे पास नहीं आती है कि आओ तुम्हारा समाधान करते हैं। जबकि ये लोग खुद 4 बार टेबल क्लैप करके, 4 बार टेबल को थपथपा के अपने 200-200 गुना भत्ते बढ़ा लेते हैं सर। तो हरियाणा का कर्मचारी जाग चुका है, आंदोलन के रास्ते पर है, न रुकेगा न थकेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। तो सर, आपने कहा नंबरदारों के जो है यानी कि पावर उनकी बढ़ा दी है, तो सफाई कर्मचारियों को भी तो मानदेय बढ़ाया गया। अब देखिए सर, वोट के लिए अब ये लोग कुछ भी करेंगे। मैं आज ही एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, सब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो, आपको पता, आप लोग छापते हो। सीएमओ की कर्मचारियों के बारे में 2 राय है चीफ मिनिस्टर ऑफिस की। एक राय ये है, मैं अगर एक्चुअली बिल्कुल आपको एक एक लाइन पढ़ के सुना सकता हूं, कि कर्मचारी नाराज हैं, कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस किया है, उसकी हानि एक पार्टी को हुई है, सत्ता से बाहर जाने में उनके 5 सीटें घटी हैं, तो क्यों न कर्मचारियों की बात को मान लिया जाए और इनको कुछ दे दिया जाए। दूसरी राय सीएमओ की ही है कि देखो कर्मचारी हठधर्मिता पे हैं,
ये अब इलेक्शन के समय में प्रेशर बनाना चाहते हैं। अगर हम इनके प्रेशर में इनको कुछ दे देंगे तो वोट ये फिर भी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो मनोहर लाल खट्टर जी एक अनाड़ी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए, कई बार दुख होता है। हाईकोर्ट का निर्णय आपने सुन लिया होगा कि 2018 के बाद जितनी भी भर्तियां की सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर, ऐसा बरगलाने का काम हरियाणा के युवा को किया है सर। कानून नहीं बनाया कि 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बच्चे हार गए जाके। हरियाणा गवर्नमेंट ने केवल एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती पे ही केस लगा था। हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जाके हरियाणा के एडीजी ने जाकर के खुद कह दिया कि 2018 के बाद की सारी वैकेंसीज को हम रिवाइज करेंगे, ये 5 नंबर हम गलत दे रहे थे। भाई आप तो गलत दे रहे थे, उन बच्चों का क्या कसूर है जो या तो नौकरियों से वंचित रह गए या आपने लालच करके लगा दिए। वो पहले मरे जो वंचित रह गए, ये अब मरेंगे कि नौकरी मिल गई अब नौकरी जाएगी। सरासर मतलब मैं कहूं इतनी अनुशासनहीनता हरियाणा के अंदर हुई। खैर आला कमान को शायद ये समझ में आया होगा कि आनंद फानंद में कुछ भी किए जा रहे हैं ये लोग। चमड़े के सिक्के चलाने वाले बात थी, चाम के सिक्के बोलते हैं हरियाणवी में चला दिए, ऐसे चलाए जा रहे हैं पिछले 10 साल से। मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, सैनी साहब आए हैं। सैनी साहब बहुत विनम्र आदमी हैं, हम इनके विनम्रता से प्रभावित हैं और आपसे भी अपेक्षा करते हैं मुख्यमंत्री जी कि आप हमारे संवेदनशील मुद्दे को समझ लो, वरना अड़ोसी पड़ोसी के जितने भी प्रदेशों में बीजेपी की सरकार गई है, वहां के उस टाइम के जो मुख्यमंत्री आज सत्ता से बाहर हैं, वो हरियाणा में आकर के स्टेटमेंट दे करके गए हैं कि या तो इस संवेदनशील मुद्दे को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर दो, वरना कर्मचारियों की बदौलत आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। ये दिक्कतें इनको आएंगी। चलो सर, आपने कहा अब मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए हैं, लेकिन आपने जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उस समय आपने जो है धरने प्रदर्शन किए, अपनी मांग को उनके सामने रखा, लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं हुई। तो अब मुख्यमंत्री चेहरा नयाब सिंह सैनी जी है, तो इनसे अब कितनी उम्मीदें जता रहे हो आप? उम्मीद के साथ साथ सलाह और चेतावनी दोनों ही चीज हमारी तरफ से है। उम्मीद से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के 1,87,000 कर्मचारियों का केवल एक नारा है, वोट फॉर ओपीएस। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के कर्मचारियों ने सपरिवार वोट फॉर ओपीएस किया है। आपकी कितनी ऐसी सीटें हैं जो 1000 के कम मार्जिन से आप जीते हैं? आप लगा लीजिए, आप कहीं का ईवीएम का स्टेटस निकाल कर देखिए, आप अपना जो पोस्टल बैलेट है वो निकाल करके देखिए, कितनी जगह पर आप हारे हैं। कर्मचारियों के वोट ज्यादा जहां पर भी थे वो इनके खिलाफत में गए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बीजेपी के खिलाफत वोट करनी है, हमने नहीं कहा कि किसी और पार्टी के सपोर्ट में समर्थन में हमने वोटिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। हम कर्मचारी हैं, हम हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं सर। किससे मांगे? हरियाणा सरकार से ही तो मांगेंगे ना। चाहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चाहे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री किरण चौधरी, कोई हो, किसी पार्टी का हो, किसी परिवार का हो, क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। हमारी मांग सिर्फ एक है कि हमें हमारा बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन दे दो। अगर नहीं दोगे तो हम आंदोलन के रास्ते पर चलेंगे। और सैनी साहब फिर बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपको कि वोट फॉर ओपीएस हम कर रहे हैं। विधानसभा में भी हरियाणा का कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस करने वाला है। अभी आप केवल 5 सीटें सांसदी की खोई हैं, ऐसा ना हो कि विधानसभा के इलेक्शन में भी केवल 5 रह जाएं और फिर आप सिर्फ हाथ मलें। हमारी भावना और हमारी बात को समझिए। हम फिर कह रहे हैं वोट फॉर ओपीएस करेंगे, सद्बुद्धि का प्रयोग करें, पेंशन दें, वोट लें। तो सर ऐसे कितने कर्मचारी है हरियाणा के अंदर जो पेंशन बहाली की जो मांग कर रहे हैं? 1,87,000 का आंकड़ा हमारे पास है। सरकार ने कभी नहीं दिया था, हमने जैसे तैसे इकट्ठा किया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग राउंड फिगर में 2 लाख कर्मचारी हरियाणा का आज पुरानी पेंशन से वंचित है। अब जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस के तहत, बड़ा अचंभित हो जाएंगे सर आप भी कि वो लोग 1500, 1700, 2000 की पेंशन लेके रिटायर होते हैं, जबकि हरियाणा के अंदर 3000 तो बुढ़ापा पेंशन है मेरे ख्याल से। एक सिलेंडर लेने जाते हैं तो 1100 रुपए का, कई कर्मचारी को ऐसे एक सिलेंडर नहीं आता है सर। इतनी भयावह और दयनीय स्थिति से कर्मचारी जाता है, वो फीलिंग ही नहीं आती रिटायरमेंट वाली। हमें तो ये लग रहा है कि निष्कासित करके भेजा जा रहा है, भी जाओ घर, 58 साल हो गए। वो जैसे होता है ना गांव देहात में बैल बूढ़ा हो जाए तो नाथ निकाल के उसकी छोड़ देते थे, नाथ निकाल रहे हैं कर्मचारियों की। इनको कोई मतलब नहीं किसी से। खुद के भत्ते देख लो। मैं कह रहा हूं 2014 में एमएलए, एमपी, सांसद, इनके भत्ते क्या थे? हमारे पास सब आरटीआई से डेटा है। और आज भत्ते क्या है सर?
देश कंगाल कर्मचारी की पेंशन से कभी नहीं होगा। ये बहुत खराब आंकड़ा मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया था कि कर्मचारियों की पेंशन से 2030 तक हरियाणा कंगाल हो जाएगा, भारत देश कंगाल हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं खट्टर साहब, 2030 तक मात्र एनपीएस का 1.5% कर्मचारी रिटायर होगा। 1.5% में हरियाणा अगर कंगाल हो रहा है ना, तो आप लोग, आपकी खुद की तीसरी पेंशन शुरू होने वाली है, तीसरी पेंशन शुरू हो जाएगी उनकी। मोदी साहब 7-8 पेंशन ले रहे हैं। कितने एमएलए एमपी किसी भी पार्टी के हैं? 6-6, 7-7, 8-8, 5-5 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख पेंशन आती है। देश तो ऐसे कंगाल होगा ना सर। कर्मचारी क्यों, ये खुद के लिए क्यों नहीं एक विधायक एक पेंशन, एक एमपी एक पेंशन ले आते, एक सांसद एक पेंशन का क्यों नहीं एक प्रस्ताव लेके आते? ये कर्मचारी की भी एक खा गए। मोदी जी 2014 में एक देश एक विधान का नारा देके आए थे सर। अब ये दो विधान चल रहा है, एक अमीरों का देश बनता जा रहा है, गरीबों का देश बनता जा रहा है। कर्मचारियों को जबरदस्ती धक्का देके गरीबी में धकेला जा रहा है। और जी बार बार वोट की बात करते हैं ना कि कर्मचारियों को हम दे भी देंगे तो कर्मचारी वोट नहीं देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं कस्में उठा करके ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि हमने 2014 में भाजपा को वोट दिया, हमने 2019 में भाजपा को वोट दिया, लेकिन अगर आप केवल वोट के लिए चाहते हैं कि कुछ करेंगे, तो इस बार हरियाणा का कर्मचारी इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देने वाला है। अगर हमारा अधिकार हमें मिलता है तो हम वोट करेंगे, अदरवाइज हमारा तो वोट फॉर ओपीएस का नारा है सर। सर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन मांग आपकी वहीं की वहीं है। तो अब अगर आपकी मांग पूरी करवाने के लिए आप, अब अगला आपका किस प्रकार का जो है कदम रहेगा, और क्या आपकी मांग जो है पूरी हो पाएगी? सर मैंने बताया 2023 में 19 फरवरी को हमने पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम किया था। वहां पर बड़ी बर्बरता हमारे ऊपर हुई थी, बच्चों पे, औरतों पे, कर्मचारियों पे, सब पे, बूढ़ों पे लाठी डंडे आंसू गैस, मतलब डर लगता है अभी देख करके। और वास्तव में हम डरे नहीं, हम डरते तो उन बच्चों और औरतों के लिए कि इनको भी पीटा गया। हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं। और फिर से पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने भाई विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में ऐलान कर दिया है कि वो कमेटी आज तक उठी नहीं जो आपने बैठाई थी। आपने जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया है, हमने भी अपनी ताकत दिखा दी है। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, हम फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। और उससे पहले एक मौका और इस पार्टी को हम देना चाहते हैं। हम अब जिला स्तर पर पेंशन आक्रोश मार्च नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर यह काम किया जा रहा है और हमारा शेड्यूल आ चुका है। हिसार जिले का 21 जुलाई 2024 रविवार को पेंशन आक्रोश मार्च हम निकालने जा रहे हैं। मैं हिसार जिले के सभी कर्मचारी साथियों को करबद्ध निवेदन करता हूं कि 21 जुलाई को हिसार में बोस्टल जेल के पास कबीर छात्रावास में सुबह 8 बजे जरूर पहुंचे। और साथियों, अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे, अपने बीवी बच्चों के साथ। देखिए मैं बता देता हूं, बारिश का मौसम है, हो सकता है बारिश आए, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें डटना नहीं है। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम अपने अधिकार के लिए लामबंद हैं, सचेत हैं, उठ खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, आंदोलनरत हैं। और जिला वाइज प्रदर्शन करने के बाद मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये वीडियो देख पाए तो आपको हम सूचना देना चाहते हैं कि 1 सितंबर 2024 को हम फिर कबीर कुटिया पंचकुला के अंदर आ रहे हैं। और इस बार संख्या 2023 के प्रदर्शन से 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगी। हम उस मंजर को भूले नहीं है जब आप बर्बरता से, आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हमारे ऊपर लाठियां और डंडे बरसाए थे। लेकिन भूलो आप भी नहीं गए। पंचकुला के अंदर इतनी स्ट्रेंथ के साथ हरियाणा का कर्मचारी आने वाला है, आप तो पता नहीं सत्ता में रहोगे कि नहीं रहोगे। हम जरूर 58 साल तक कर्मचारी रहेंगे। और आप जब तक राजनीति करेंगे तो ये कर्मचारियों का ये सैलाब इनको सपनों में भी दिखाई दिया करेगा। इतना बड़ा सैलाब 1 सितंबर 2024 को पहुंचने वाला है। तो कितनी कर्मचारी वहां पर जो है पहुंच सकते हैं? सर पिछली बार सरकार का सीआईडी और आईबी का आंकड़ा था कि 70,000 कर्मचारी पहुंचे थे। 2 गुना 3 गुना इस बार हम पहुंचने वाले हैं सर। हमारे हौसले डबल हैं, हमने लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, सब कुछ किया है। जितनी बर्बरता उन्होंने की, हमारे हौसले उतनी बुलंद हुए हैं। दुगनी तिगनी शक्ति के साथ हम लोग इस बार पंचकुला पहुंचने वाले हैं। तो चलिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार फिर से कर्मचारी जो है सरकार को घेरने की तैयारी में लग चुका है। और 1 सितंबर को जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो आवास का जो घेराव किया जाएगा, और 21 जुलाई को हिसार के अंदर भी एक जो बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।